हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेप इज में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेट्स एंड फंक्शन। यूनिट फर्स्ट है क्लास 11th के मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन। उसमें आज हम इस वीडियो में जानेंगे ओनली सेट्स के बारे में। सेट्स किसको बोलते हैं, है ना, कौन सी ऐसा पार्ट है जिसको सेट नहीं बोलते हैं, क्या कोई कलेक्शन होता है सेट, क्या कोई और ऑब्जेक्ट होता है सेट। हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट में कैसे बोलेंगे कि वो सेट है, वो सेट नहीं है। इन सब के बारे में आज हम अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक, जिसका नाम है सेट। सबसे पहले हम सेट में देखते हैं, अब सेट वाले चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। ये जो सेट है वो, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ध्यान से सुन लो। सेट वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ अ रियल नंबर्स, स्पेशली इंटरवल्स विद नोटेशन, पावर सेट पढ़ना है, यूनिवर्सल सेट भी पढ़ना है, वेन डायग्राम एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ना है और प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। इतना आपको मैं जो इस वीडियो में पढ़ाऊँगा इतना नहीं पढ़ाऊँगा। सिर्फ क्या पढ़ाऊँगा, सिर्फ ये सेट पढ़ाऊँगा। सेट के बाद फिर उसका रिप्रेजेंटेशन एक दूसरा छोटा वीडियो आएगा। फिर टाइप्स ऑफ सेट में एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट ये आएगा। फिर हम सबसेट पढ़ेंगे, सबसेट ऑफ अ सेट, रियल नंबर, स्पेशली इंटरवल्स, ये सब। मतलब ऐसे ब्रेक हमने क्या बताया था कि टॉपिक वाइज वीडियो आएंगी। पहले सेट पढ़ो, फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ो, फिर टाइप्स ऑफ सेट पढ़ो, फिर सबसेट पढ़ो, टाइप्स ऑफ सबसेट पढ़ो, किसका सबसेट क्या होता है। ऐसे सीरीज़ में आती चली जाएगी। इससे प्रॉफिट क्या होगा, आपको मैंने बताया था, इससे प्रॉफिट ये होगा कि आपको जो लेक्चर ना समझ में आए, जो टॉपिक ना समझ में आए, नेम से सर्च करोगे, आगे नाम लिख के मेरा सर्च करोगे तो आपको वो डायरेक्ट चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर प्लेलिस्ट में जाओ, आपको टॉपिक वाइज चीज़ें दी जाएंगी। अदरवाइज़ आपको चैप्टर में कहाँ पे पढ़ाया गया है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ता था। मेरा ये मोटिव है। अदरवाइज़ आपको पूरा वीडियो चाहिए तो वो जो पूरा मैं लेक्चर दूंगा वो प्लेलिस्ट में ऐसे लाइन टू लाइन रहेगा। वो आपको एक लेक्चर, समझ लो एक लेक्चर ही मिल रहा है ना। तो टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगी, डरने की कोई बात है नहीं। चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले भाई, सेट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, सेट। सेट क्या होता है। सेट को पढ़ने से पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। क्या ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है क्या, तो दुनिया में इन द यूनिवर्स है ना, इस यूनिवर्स में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, कितने थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब के सब क्या बोले जाएंगे भाई, ऑब्जेक्ट बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे, ऑब्जेक्ट। सिंपल सीधी बात, दुनिया में जितने भी लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है इन अ मैथमेटिक्स टर्म में। अच्छा सर, तो सेट को इससे क्या रिलेट कर रहा है। तो अगर मैं सेट को डिफाइन करना चाहूँ, किसको डिफाइन करना चाहूँ, सेट को डिफाइन करना चाहूँ, तो सेट कुछ है नहीं, बस नॉर्मल सी कलेक्शन है। क्या है, कलेक्शन है। सेट क्या है, कलेक्शन है। कैसा कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेट कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट। सर ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑब्जेक्ट में आपकी चीज़ें आती हैं लिविंग और नॉन लिविंग। बातें क्लियर है। मैंने क्या बताया, जो सेट है वो कलेक्शन होता है। कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है, सर ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। कैसे ऑब्जेक्ट का, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का। तो अगर हम एक टर्म में सीखें तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इट इज़ क्लियर और नॉट। आप बोलोगे हाँ सर इतना क्लियर है। अब सर सेट किसको बोलते हैं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। तो देखो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले सेट की डिफिनेशन देखते हैं। सेट क्या है, सुनो। सेट
पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ना। इंट्रोडक्शन में वही सब चीज़ें बताई गई हैं, आपको डरने की बात नहीं है। जो मैंने बताया ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। देखो, इन आवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इज इन अ यूनिवर्स वेयर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, जो कहीं मैंने भी बताया। ए गिवन कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड। किसी भी कलेक्शन को वेल डिफाइंड तब बोला जाएगा, किसी भी सेट को वेल डिफाइंड तब बोला जाएगा इफ वी कैन डेफिनेटली से वेदर अ गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द कलेक्शन और नॉट, जिसमें हम ये क्लियरली कह सकें कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सपोज दैट मैं ले रहा हूँ कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स। अब ये कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट प्लेयर्स क्या है, ये वेल डिफाइन है? बिल्कुल नहीं है। अब फेवरेट प्लेयर्स में आपके कौन कौन से प्लेयर होंगे? या फिर हॉकी प्लेयर ले लो, या फिर क्रिकेट प्लेयर ले लो, है ना, या फिर वॉलीबॉल प्लेयर ले लो, या फिर आपके पबजी प्लेयर ले लो, है ना, पबजी प्लेयर ले लो। तो आपको यहाँ पे हर एक इंसान के हिसाब से, हर एक ओपिनियन के हिसाब से, हर एक पर्सन के हिसाब से यहाँ पे ओपिनियन चेंज हो रहा है। और जब ओपिनियन हर जगह चेंज हो जाए तो वो वेल डिफाइन कैसे होगा? हमारे अकॉर्डिंग भाई दूसरा है, आपके अकॉर्डिंग दूसरा है, आपके अकॉर्डिंग दूसरे हैं, है ना। तो यहाँ पे पर्सन को चेंज करने पे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे इसकी मीनिंग बदल दी जा रही है। अगर मैं बोलता यहाँ पे कलेक्शन ऑफ नोवेल्स ऑफ मुंशी प्रेमचंद्र। अब इसमें अगर बात करेंगे, जब हम इसमें बात करेंगे तो आप क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि जो कलेक्शन है वो नोवेल्स के हैं। किसके? नोवेल्स के हैं। वो नोवेल्स क्या हैं? नोवेल्स जो हैं, किसके नोवेल्स हैं? प्रेमचंद्र के नोवेल्स हैं। किसके नोवेल्स हैं? प्रेमचंद्र के। मतलब हमें इस कलेक्शन में सिर्फ मुंशी प्रेमचंद्र के ही नोवेल को रखने हैं, इसलिए ये जो कलेक्शन हुआ वेल डिफाइन हो गया। क्योंकि सब जिसको पास जाओगे इस कलेक्शन को लेके बोलेगा ये मुंशी प्रेमचंद्र का नोवेल है, उसमें हम डाल देंगे। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइन हुआ, जबकि ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं हुआ। अब हम चलते हैं सेट का डिफिनेशन, जो भी मैंने पढ़ाया। व्हाट इज द सेट? ध्यान से सुनो मेरे बच्चा, कुछ है नहीं इसमें, इधर ध्यान से देखना। क्या है? व्हाट इज द सेट? सेट है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जैसे कि मैंने बताया, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होगा, किसका कलेक्शन होगा? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स। देखो, जो इसमें ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? हम मेंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंबर, या फिर एलिमेंट बोलेंगे, या फिर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? या फिर मेंबर बोलेंगे, या फिर एलिमेंट बोलेंगे, या फिर पॉइंट बोलेंगे। जैसे आपकी एक फैमिली है, आप उस फैमिली के क्या हो? मेंबर हो। तो फैमिली एक कंप्लीट सेट हुआ। फैमिली ऑफ योर्स इज अ कंप्लीट सेट एंड you are the member of this family, you are is the element of this family, you are is the point of the family। है ना, बात समझ में आ रही है? तो आपकी फैमिली आपका एक सेट हुआ, उसमें आप क्या हो? एक एलिमेंट हो, एक मेंबर हो, एक पॉइंट हो। वी डिनोट एज द सेट बाय कैपिटल लेटर। जितने भी सेट होते हैं उसको हम नोटेट कैसे करते हैं? सर डिनोट कैसे करेंगे? डिनोट कैसे करते हैं? हम अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर, जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, एक्स हुआ, वाई जेड, अपने हिसाब से आपकी चीज़ों को कर सकते हो। ये सब बेसिक डिफिनेशन है। इफ़ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, वी हैव अ राइट ए बिलोंग्स टू ए, विच मीन्स दैट ए बिलोंग्स टू, और दैट ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। इफ डिनोट्स नॉट बिलोंग टू ए, वी राइट दैट। देखो, सीधी सीधी बात, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? ये बोल रहे हैं कि ए कोई सेट है, ए इज सेट। ये क्या है? एक सेट है। इस सेट में एक मेंबर है स्मॉल ए, दूसरा मेंबर है स्मॉल बी, तीसरा मेंबर है स्मॉल सी, चौथा मेंबर है स्मॉल डी। ऐसे 4 मेंबर्स हैं। मतलब एक सेट है, इसके 4 मेंबर हैं। अब अगर ये ए इसका मेंबर है, इसको इंडिकेट कैसे करेंगे? इसके लिए एक साइन आता है, ये वाला, इसको बोलते हैं, इसकी मीनिंग होती है बिलोंग्स टू। क्या होती है? बिलोंग्स टू। क्या होती है? बिलोंग्स टू। इसकी मीनिंग क्या होती है भाई? बिलोंग्स टू। अच्छा सर, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा तो क्या लिखेंगे? इसको बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये इसका मेंबर नहीं है और ये इसका मेंबर है। अगर मैं बोलूँ क्या
ए सेट ए में है तो आप बोलोगे हाँ सर ए सेट ए में है। अगर बोलूँ डी तो आप बोलोगे नहीं सर डी तो इसमें नहीं है, डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ए इज मेंबर ऑफ ए एंड डी इज नॉट मेंबर ऑफ ए। मतलब दूसरा एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं। सपोज दैट एक फैमिली है जिसका नाम है, एक फैमिली है जिसका नाम है, आपकी फैमिली लेता हूँ, आपकी फैमिली, योर फैमिली, योर्स फैमिली। देखो ये आपकी फैमिली है जिसमें आप हो, क्या हो, आपका नाम सपोज दैट मैं लीड कर लेता हूँ राम, क्या लीड कर लेता हूँ राम, और राम का एक फ्रेंड है, क्या है, फ्रेंड है जिसका नाम क्या है, रोहित है, क्या है, रोहित। आपकी फैमिली है और आपका नाम क्या है, राम, और राम का फ्रेंड क्या है, रोहित। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो राम है, ये जो राम है, राम बिलोंग्स टू करेगा फैमिली में, है ना, बट जो रोहित है वो डज नॉट बिलोंग्स टू फैमिली में होगा। बातें अब क्लियर हुई कि नहीं हुई? मतलब राम की फैमिली है ये, लेकिन रोहित इसका फ्रेंड है। राम की फैमिली ये है, रोहित इसका फ्रेंड है, तो राम की इस फैमिली में राम बिलोंग करेगा ना कि रोहित। रोहित तो राम का फ्रेंड है, इसलिए राम उस फैमिली में बिलोंग नहीं करेगा। राम सिर्फ क्या है, इसका फ्रेंड है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे तुम हो, तुम अपनी फैमिली में बिलोंग करते हो, लेकिन तुम्हारा जो दोस्त है वो उस फैमिली में बिलोंग नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? इसको नोटेशन ऐसे करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम अच्छी तरीके से सीखेंगे कि कैसे सेट को पहचानते हैं, कौन कौन सी चीज़ें सेट हैं। इससे आपकी क्या होगी, इसकी आपकी नॉलेज एनहेंस करेगी। पहला एग्जाम्पल क्या है? अगर मैं बोलूँ द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉबल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब देखो यहाँ पे वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्या है, वेल डिफाइंड। क्यों? क्योंकि कलेक्शन लेना है किसका, ऑल वॉबल्स, ओनली क्या लेना है, वॉबल्स को लेना है। देखो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया कि नहीं? किसके वॉबल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉबल्स को लेना है। किसके वॉबल्स को लेना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉबल्स को लेना है, इसलिए वेल डिफाइंड। मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके हिसाब से ये चीज़ें वेल डिफाइंड है। कोई यहाँ पे पर्सन के हिसाब से आप भी वॉबल ए ई आई ओ यू पढ़े हो, अगला वाला भी वॉबल ए ई आई ओ यू ही पढ़ा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, उसके ओपिनियन के हिसाब से तो अल्फ़ाबेट चेंज नहीं हो जाएंगे, ना कि वॉबल चेंज हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से जो रूल है, हमारे हिसाब से जो रूल है, हमारे अकॉर्डिंग जो ओपिनियन है उसके हिसाब से भी ओपिनियन है। मतलब चाहे जहाँ इस क्वेश्चन को लेके आओगे आंसर एक ही आने वाला है। इसका मतलब ये वेल डिफाइन है, और जब ये वेल डिफाइन है इसलिए क्या हो गया, ये सेट हो गया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। फिर द कलेक्शन, नेक्स्ट चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 10। मतलब हमें ऐसे नंबर्स को लेने हैं जो 10 से छोटे हैं। 10 से छोटे हमारे हिसाब से भी आप वही नंबर आएंगे, किसी और के हिसाब से भी वही नंबर आएंगे। मतलब दोनों का आंसर जब मैच कर जाए, हर एक पर्सन के हिसाब से जो है वो आंसर बदल नहीं रहे हैं, वो सेम ही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। जैसे 10 से छोटे पहला हो गया ऑड 1 हुआ, दूसरा 3 हुआ, 4 5 हुआ, 7 हुआ, 9, तो ये भी क्या हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसलिए ये भी क्या हुआ, सेट हुआ। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 20 कंटेन्स द नंबर। 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर दो होते हैं, 5, 3, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये कि सब, इसलिए ये भी क्या हुआ, एक सेट हुआ। ऑल पॉसिबल रूट्स of the quadratic equation x² minus x minus 6। अच्छा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे इसके रूट्स क्या आएंगे, -2 and 3। अब दो ही तो रूट्स हैं, इसलिए ये भी वेल डिफाइन हो गया, क्योंकि इसमें सारे के सारे उन्हीं रूट्स को लेने हैं जो इससे रिलेटेड हो, जो इसके रूट्स हों, किसके रूट्स हों, x² minus x minus 6। तो ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया, इसलिए ये भी सेट हुआ। फिर चलते हैं, फिर आता है अपना द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया इज क्लियरली वेल डिफाइंड, क्योंकि हमें ऐसे रिवर्स को लेने हैं जो कि कहाँ पे हो, सिर्फ इंडिया में हो। कलेक्शन ऑफ रिवर्स
बोल देता तो ये वेल डिफाइन नहीं होता, क्योंकि हमें क्या पता हमें कहाँ के भी रिवर्स को लेना है। बात समझ में आया? लेकिन इसमें इन्होंने क्या बोला है कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, हमें इंडिया के सारे रिवर्स का कलेक्शन लेना है, इसलिए ये भी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। तो इसलिए ये भी क्या है, एक सेट है। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ सर बातें तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं, बस थोड़ा और स्लो चलिए। नहीं भाई, एकदम स्पीड सही है। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड, देखो यहाँ पे सेट नहीं है। क्यों नहीं है? द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था मेरे हिसाब से मुझे दूसरे राइटर पसंद है, आपके हिसाब से आपको दूसरे राइटर पसंद है, तो यहाँ पे हर एक पर्सन के हिसाब से वो राइटर जो होते हैं वो बदल दिए जा रहे हैं, है ना। जैसे मुंशी प्रेमचंद मुझे पसंद है, मैथिली शरण गुप्त पसंद है, हरिवंश राय बच्चन पसंद है, तो इस तरीके से राइटर्स जो वो हैं, है ना। तो आपके हिसाब से महादेवी वर्मा होंगी, और इंग्लिश के कई राइटर ले लो, विलियम शेक्सपियर ले लो, है ना, राल्फ वाल्डो इमर्सन ले लो। तो लोगों के हिसाब से यहाँ पे ओपिनियन चेंज हो रहा है, इसलिए वेल डिफाइन नहीं हुआ, क्योंकि हर एक पर्सन के हिसाब से यहाँ पे जो हो रहा है वो ओपिनियन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब हर एक पर्सन के हिसाब से यहाँ पे ओपिनियन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं है और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं हुआ। फिर हम चलते हैं, यहाँ पे आपका हो गया सेट कंप्लीट। क्या हो गया? सेट कंप्लीट। अच्छा अभी भी है क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम। क्या है? द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल। देखो ये भी सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे हिसाब से डेंजरस लायन है और आप लोग के हिसाब से लिजर्ड है ना। आप लोग के हिसाब से क्या है? लिजर्ड है। और समझ लो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लड़कियाँ लिजर्ड से बहुत डरती हैं। कोई तो कॉकरोच से डरते हैं, है ना, कॉकरोच, सोच लो। द कलेक्शन ऑफ नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे भी अपने हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। मेरे हिसाब से कोई और फेमस है, आपके हिसाब से कोई और फेमस है, इसलिए ये भी कलेक्शन सेट नहीं है, सेट नहीं है, सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट सिंस द टर्म ब्यूटीफुल इज वेग्यू एंड इज नॉट अ वेल डिफाइंड। देखो ब्यूटीफुल देखो एक कंट्री है जहाँ पे ब्यूटीफुल जो सबसे ब्लैक होते हैं उनको माना जाता है, और हमारी कंट्री है जहाँ पे सबसे गोरे हों, उनकी फेस कटिंग अच्छी हो, उनको क्या मानते हैं? ब्यूटीफुल। और कोई लोग तो जो खूब काले होते हैं, है ना, किसी किसी को तो सांवरे लोग पसंद आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हर पर्सन के हिसाब से जो है वो ओपिनियन बदल दिए जा रहे हैं। अब जब ओपिनियन बदल दिया जा रहा है किसी के हिसाब से, तो ये सेट नहीं हुआ। जैसे रिच पर्सन हुआ, ऑनेस्ट पर्सन हुआ, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन एटसेट्रा डू नॉट फॉर्म ऑफ अ सेट, क्योंकि ये हमारा मेंटली सेटअप है कि अच्छा प्लेयर है। किसी के हिसाब से, जो मेरे हिसाब से अच्छा प्लेयर है उसके हिसाब से क्या होगा? बुरा प्लेयर हो सकता है। जो मेरे हिसाब से बूढ़ा है वो अपने हिसाब से क्या हो सकता है? क्या पता वो बूढ़ा समझता ही ना हो। जो ऑनेस्ट पर्सन हो, क्या पता कि दूसरे के हिसाब से डिसऑनेस्ट हो। जो रिच पर्सन हो तो क्या पता दूसरे के हिसाब से वो गरीब हो। सिमिलरली यंग मैन हुआ एटसेट्रा, ये सब क्या है? सेट कभी नहीं बनाते। हाँ, ब्लाइंड पर्सन ये बेस्ट डिफिनेशन है। डम्ब पर्सन, ये अगर मेरे हिसाब से वो डम्ब दिख रहा है तो सबके लिए वो डम्ब ही है। इलिटरेट पर्सन, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो भी दूसरों के हिसाब से क्या है? पढ़ा लिखा नहीं है। रिटायर्ड पर्सन, जो जॉब होकर रिटायर्ड हो, रिटायर्ड ही कहे जा रहे हैं, कुछ और कहे जाएंगे, रिटायर्ड ही कहे जाएंगे। ये सब सारे के सारे क्या बनाते हैं? सेट बनाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सेट का बेसिक डिफिनेशन था वो हुआ कंप्लीट। आई होप आपको सेट की सारी चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। अब इसको करना क्या है? इसका नोट्स बनाना है? बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आप बस कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। आपको सिर्फ क्वेश्चन का नोट्स बनाना है। क्वेश्चन जो कराऊंगा उसको सॉल्यूशन का प्रैक्टिस करते चले जाना है नोट्स बनाते हुए। और मैं कहता भी नहीं कि प्रॉपर नोट बनाओ, एक रफ कॉपी लो, फटाफट जल्दी जल्दी उसको लिखते जाओ, लेकिन वीडियो देखते टाइम नोट्स मत बनाओ। वीडियो देखते टाइम नोट्स मत बनाओ। दो ही काम करो, या तो वीडियो देखते टाइम नोट्स बना लो, या तो वीडियो देखते टाइम वीडियो को पढ़ ही लो। बात समझ में आ रही है? अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ लो, नोट्स बाद में भी मिल सकता है आपको पीपीटी फॉर्म में। लेकिन अगर
पहले आप लिखते टाइम पढ़ोगे भी और नोट्स बनाओगे तो आपका दिमाग बटा हुआ है, बात समझ में आ रही है, तो आपको चीज़ें नहीं क्लियर होंगी उस हिसाब से। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई ऑफ अ सेट, मतलब हम सेट को कंप्लीट तरीके से नोटेशन कैसे करते हैं, उसको इंडिकेट कैसे करते हैं, इस चीज़ें को हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आपको सेट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद और बाय बाय।